हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आप लोगों के एग्जाम के पैटर्न पर बहुत बड़ा बदलाव हो गया। मैम, ये वीडियो किसके लिए? तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपके दोनों लोगों के लिए। एक तो आपके देखिए सेमेस्टर जो फर्स्ट के बच्चे हैं उनके लिए भी है, जो हमारे सेमेस्टर थर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी है। क्यों? क्योंकि दोनों का पेपर आप लोगों का 75 नंबर का होता है, और जिन लोगों का पेपर 75 नंबर का होगा इसका बदलाव यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया है। क्या बदलाव किया गया है वो हम आपको बता देंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाया था, है ना, उसके बाद जो कॉलेज के जो एफिलेटेड कॉलेज हैं उनकी तरफ से CSDMU को एक मेल भेजा गया था, और उस मेल में ये कहा गया था कि सर या तो आप नंबर ऑफ आवर्स जो है वो बढ़ाइए, है ना, या तो आप घंटे बढ़ाइए, क्योंकि हमारे बच्चे इतना पेपर 2 घंटे में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो या तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करिए। तो यूनिवर्सिटी ने नंबर ऑफ आवर्स तो वही रखे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे ना वो आपके कम कर दिए। तो अब क्या पैटर्न हो गया ये देखिए। मैंने मॉडल पेपर, मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर बना रही थी, फिर वो सारे पेपर बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि सारे पेपर मैंने उसी पैटर्न पे बनवा दिए। मैं अभी दिखा भी दूंगी अगर आपको विश्वास नहीं होगा। अब मुझे फिर से आप लोगों के लिए मॉडल पेपर बनाना पड़ेगा। मेरे ऊपर तो मतलब डबल बर्डन पड़ रहा है, आप ये समझ लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपका पेपर कैसे होगा, कितने घंटे का क्या होना है। देखिए, पेपर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ देख सकते हैं आप, ये 17 तारीख का ये नोटिस है, और इन्होंने कहा है कि NEP 2022 से परीक्षा की अवधि 2 घंटे की ही है ना, और जिसके संबंध में NEP स्नातक परास्नातक एवं सेमेस्टर परीक्षा हुई तो निर्गति निर्देश क्रमानुसार दिया गया। तो अब 2 घंटे का तो पेपर होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के किस हिसाब से कम किए गए ये देखिएगा। पहले भी 3 सेक्शन थे, अभी भी 3 सेक्शन है, लेकिन अब आपको क्या कहा गया है यहाँ पर कि पहला जो सेक्शन होगा वो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट का, आप शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिक्स होंगे, यानी कि शॉर्ट मान लो आप, ठीक। और जो B और C सेक्शन होगा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। कैसा होगा? जैसे पेपर पहले बनता था ना, एकदम सेम वैसे ही पेपर होगा। जैसे आज से 2018-19 जो हमने आप लोगों को प्रीवियस ईयर दे रखा है, PYQ पेपर दे रखे हैं पेड PDF में, सेम वही पैटर्न रहने वाला है। बस अब क्या हो गया कि आपको 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो पूरे करने होंगे। टोटल क्वेश्चन 9 होंगे और पूरे ही आपको 9 करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, टोटल 45 होंगे, ठीक। नंबर क्या कहा मैंने? एक जो आपका सेक्शन ए होगा उसमें जो आपके लघु या अति लघु उत्तरीय सब मिक्स होंगे, उसमें आपको पूरे 9 में से 9 प्रश्न करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, पूरे आपके 45 नंबर हो गए यहाँ से, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में दिए होंगे। उनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको। क्या करना है? उनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है सेक्शन बी में से। लेकिन अब आपको क्या याद रखना पड़ेगा? अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मान लो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो भी, जैसे मान लो 4 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4, हमने मान लिया कि ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक। अब इनमें ये जरूर देख लेना कि कहीं A और B पार्ट तो नहीं दिया है। अगर पार्ट दिया हो तो पार्ट वाला जरूर सॉल्व करिएगा दोनों, ठीक है, क्योंकि ऐसी भी चीजें हो जाती हैं। जैसे कभी कभी कह देते हैं कि इनको ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, इनको परिभाषित करिए। ऑप्शन ए मतलब एक ये दे देंगे, इस चीज को भी परिभाषित करो और इस चीज को भी परिभाषित करो। तो अगर आप वो वाला क्वेश्चन चुनेंगे तो आपको दोनों पार्ट करना पड़ेगा उसके, ठीक। समझ गए बात को? यानी कि क्वेश्चन आपको एक ही करना है जो आपका 15 नंबर का होगा, ठीक। फिर आपको एक क्वेश्चन करना है सेक्शन सी से। सेक्शन सी में कितने आपके होंगे क्वेश्चन? सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे। 4 में से कितने करना है? एक क्वेश्चन करना है। कितने मार्क्स का है मैम? तो 15 नंबर का है। अब इसके रिगार्डिंग जो स्ट्रैटेजी वीडियो होगा, अब देखिए, अब स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी हमको पूरी। मैं पूरी स्ट्रैटेजी फिर से आपको बना करके भेज दूंगी कि कितने पेज में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, और कितने पेज में कितने क्वेश्चन करने के बाद में कितनी टाइमिंग ले हम मैम क्वेश्चन के लिए। इसके रिगार्डिंग हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि अब कोई अब बदलाव नहीं होगा। ये फाइनल बदलाव जो हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम कर दिए गए हैं, तो इसके लिए आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं भैया? शॉर्ट में करना है, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में करना है, फिर एक क्वेश्चन लॉन्ग में करना है, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके लॉन्ग में और 9 क्वेश्चन शॉर्ट के। लेकिन फिर हम कह रहे हैं आपको एक बात का ध्यान रखना है। जैसे इन्होंने यहाँ पर कहा कि एक क्वेश्चन करना है, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, तो अब आपको ये देखना है इसके अंदर कहीं सब सेक्शंस तो नहीं डिवाइड कर दिया है ABC का। अगर वहां पर AB या ABC का सब सेक्शन डिवाइड हो तो आप वो जरूर सॉल्व करिएगा। समझ गए बात को? एक क्वेश्चन तो करना है, अगर उसके अंदर भी मान लो A और B करके कुछ दिया हो तो A और B दोनों सॉल्व होंगे। बात पूरी समझने की कोशिश करिएगा। ये चीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है, लेकिन अगर आपके एग्जाम हॉल में ये चीज हो तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे।
4 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 में से आपको एक करना है। सेक्शन सी में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 में से एक करना है। ये आपके एक तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पर लिए गए 15-15 नंबर के, ठीक है। और अगर जैसे मान लो एक क्वेश्चन करना है, एक के अंदर मान लो ए और बी पार्ट है, तो हो सकता है एक प्रश्न 7 नंबर का हो, एक प्रश्न 8 नंबर का हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसमें आपको इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता चल गया कि सेक्शन ए में पूरे करने हैं, सेक्शन बी में कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब इतना तो आप समझदार हैं, ये अपना ग्रेजुएशन करके आए कि कोई एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। सेम चीज आपको सेक्शन सी में भी फॉलो करनी है। ये स्पेशली वीडियो है मेरे बीएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पेपर कितने नंबर के होंगे? 75 नंबर के होंगे। और जिन बच्चों के पेपर 75 नंबर के होंगे, ये पूरा परफॉर्मा उनके लिए तैयार किया गया। सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए से क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है सेक्शन बी से, और सेक्शन सी से एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होगा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे पूरे 11। कितने हो जाएंगे? पूरे 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सब सेक्शंस अगर इसमें डिवाइड हो तो उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपका पेपर इस तरीके से आएगा। अब इसमें बदलाव पता नहीं, फिलहाल तो अब नहीं की संभावना है। बाकी हम आपको एक बात और बता देते हैं कि अब मैं आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो दे दूंगी, जिस बेसिस पे हमने आपको वो बताया था कि कितने पेज में कितने टाइमिंग पे करना है, उसका वीडियो आपको कल तक मैं दे दूंगी। और जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया, मैं उनको बता दूं, आप पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रेफरल कोड में पीजी पॉइंट डाल लीजिए। वहां पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमने, वो आपके लिए रामबाण क्वेश्चन हैं। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो मेरा विश्वास मानिए कि वो तो हम आपको वक्त में दिखाएंगे, जब आपका पेपर हो जाएगा उस दिन हम पूरा मैच करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी है ना, बहुत मेहनत से तैयार किए गए। अगर आपने नहीं लिया तो आप कोर्सेज पे जाइएगा, वहाँ पर देखिए CSGMU बीएड थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व की PDF अवेलेबल है। और उसके बाद में अगर मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य अवेलेबल है, और शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, आपको प्रीवियस जो 5 ईयर पेपर मिलेंगे, और ये यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे क्या किया है मैंने, NEP 2020 के अनुसार आपके में 4 यूनिट्स हैं, तो यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग सारे, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, ठीक है, तो वो सारे दिए हुए हैं हमने, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 लीनियर पॉइंट्स दिया हुआ है, मॉडल पेपर दिया हुआ है, यूनिट वाइज थ्योरी दी है, हैंड रिटन नोट्स है, और क्या चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई ये बात। अब आपको लग रहा होगा कि मैम आपने तो कुछ भी सब बर्बाद कर दिया, मैम फिर से पैटर्न चेंज हो गया। हमने कहा मैं उससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देना चाहती हूँ कि मेरा कितना नुकसान हुआ है इसमें। 1 मिनट के लिए आप इंतजार करिएगा अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो। मैं मॉडल पेपर पे काम करवा रही थी। फिलहाल देखिए, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, 75 नंबर के हिसाब से 2 घंटे के हिसाब से मैंने जो मॉडल पेपर तैयार करवाया है, आज ही ये हमको टीम ने पूरा करके हैंड रिटन दिया, ठीक है। और आज ही ये हमारा ये खबर आ गई, पूरा खराब हो गया। देखो, हमने उसी तरीके से ये पेपर डिवाइड किया था, सेक्शन ए के सारे कंपलसरी है, बी का कोई एक, सी का कोई एक। लेकिन अब क्या हो गया है, अब सेक्शन बी में ये नंबरिंग कम कर दी ना, है ना। अब क्या कर दिया, ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर का एक कर दिया है ना, तो हमको उस बेसिस पे अब ये पेपर बनवाने पड़ेंगे सारे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना। अब यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे सेकंड क्वेश्चन अगर कोई बच्चा करता तो ABC पहले 3 करने होते थे, अब शायद सेकंड का एक ही क्वेश्चन वो दे रहे हैं, लॉन्ग 15 नंबर का। इस तरीके का कुछ पैटर्न अपना दिया है उन्होंने, तो हमको ये अब आप समझ लीजिए, ऐसी हमारी सारी पेपर की PDF तैयार हो गई थी, बस मुझे इसको कल लॉन्च करना था, ठीक है। बच्चों को पूरी खुशखबरी देने वाले थे, लेकिन कहते नहीं है कि जब नुकसान होना होता है तो हो जाता है। मैंने आज ही ये मान के चलिए, आप सारा पेमेंट टीम को किया, सब कुछ किया, उन्होंने ये पूरे मॉडल पेपर हैंड रिटन लिखवाए, और मेरी इसमें इतनी मेहनत लगी। मैंने एक एक क्वेश्चन, भाई मॉडल पेपर बनवाने के लिए क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना पड़ता है, क्वेश्चंस की पहले कॉपी बनानी पड़ती है, मैंने वो पूरा बनाया। अब खैर कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए फिर से मॉडल पेपर बनवाऊंगी जो आपके इस पैटर्न पर आधारित होंगे, जो अभी पैटर्न आए है ना। कहते हैं ना, हार नहीं माननी चाहिए, तो वही हाल है कि मैं हार नहीं मानूंगी। जब फर्स्ट सेमेस्टर में सारा कंटेंट MCQs था तो मैंने MCQs के बेसिस पे बनाया। इस बार सारा कंटेंट थ्योरेटिकल था तो मैंने थ्योरेटिकली के बेस पे बनाया। अभी आपका पेपर का पैटर्न इस तरीके से हो गया तो मैं इस तरीके से भी बना लूँगी। मेहनत करने में पीजी पॉइंट आपका ये चैनल पीछे नहीं है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपको हमसे कोई दिक्कत है, कोई बात कहनी है, कुछ कहना है, तो आप हमसे यहाँ पर सीधे बात कर सकते हैं। पीजी पॉइंट के नाम से केवल हमारा ऐप और टेलीग्राम है, आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं।
ऐप पे कोर्स जरूर ले लीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। ये थी एक छोटी सी जानकारी। क्लासेस मैम कब से होंगी, इस समय बंद चल रही हैं। एक्चुअल में मेरे फैमिली में शादी है, तो डेट्स वाई क्लासेस बंद चल रही हैं। 1 या 2 फेब से क्लास आपकी रेगुलर होने लगेंगी, एक भी फिर आपका छुट्टी नहीं होंगी। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।